नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। खबरों के बीच से हम आज निकाल करके लाए हैं, तेलंगाना की बात करने आए हैं। आप जानते हैं कि तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है और राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। और अब इसके बाद कल के बाद जो है, हालांकि आज से ही वहाँ पे तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। लगातार अमित शाह जो है वो चुनाव प्रचार करते रहे और लोग भी जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, राहुल जाएंगे, अ, तमाम लोग जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, चूंकि अभी एक मात्र स्टेट बचा है तेलंगाना जहां चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी 2024 में। और 2023 में जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये बड़ा जिसको कहा जा रहा है सेमीफाइनल, कि इसके बाद जी। पता चल जाएगा इन चुनावों के परिणाम के बाद कि 2024 में किसकी तरफ मतदाताओं का झुकाव है, देश का झुकाव किस तरफ है। तो तेलंगाना में जो लड़ाई है वो है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में मुख्य लड़ाई मानी जाती है। वहाँ एक और पार्टी है एआईएमआईएम, हालांकि वो पूरे 119 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा जो है कांग्रेस और बीआरएस सभी सीटों पर लड़ रही है, कुछ उनके साथी लड़ रहे हैं, और इसके अलावा बीजेपी है, लेकिन बीजेपी की गिनती जो है वहाँ पे मुख्य दावेदार में नहीं की जाती। तो तेलंगाना के क्या हालात हैं, इसको जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है हैदराबाद के प्रसिद्ध अखबार तेलंगाना के अखबार मिलाप की वरिष्ठ पत्रकार सुब्रता निगम को। सुब्रता जी नमस्कार, नमस्कार। आपका स्वागत है नमस्कार नागरिक में। सर। तेलंगाना में क्या आपको सिनेरियो दिख रहा है, राजनीतिक हालात वहाँ किस तरीके के हैं? कौन आगे अभी तो दिख रहा यहाँ पूरा अभी तो यहाँ पर पूरे राजनीतिज्ञों की मंडी लगी हुई है। सब अपना-अपना भुना रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ जी सब 28-30 तारीख तक तो यहीं विराजमान रहेंगे। सारे राजनीतिक दल के नेता यहीं रहेंगे। और मतलब यहाँ पर वैसे तो बीआरएस का ही सारा तूती बोलती है। लेकिन इन 3 महीनों में रेवंत रेड्डी ने टीडीपी से कांग्रेस में आकर कांग्रेस को इतना जोरदार शानदार बना दिया है कि अब ये भी बराबरी में दौड़ रही है। लेकिन जमीनी हालात पे बीजेपी अभी भी पीछे ही है। भले ही कितना रोड शो कर ले, भले ही कितने भी अपने कार्य कर ले, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम के कार्यों की जो स्तर है, वो जनता को नहीं भाता है। और अभी यहाँ पर तेलंगाना में जातिवाद का एजेंडा चल रहा है सारे पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी रहो, चाहे वो बीआरएस रहो, चाहे कांग्रेस रहो। और जी मुस्लिम जी। एआईएमए जो है वो अपने अपने 9 पार्टियों में हमेशा की तरह बनी रहेगी। उसका ना 9 कम सीटों होगा पर। ना घटेगा। जी। 9 सीटों अ, पर। बिल्कुल, तो वहाँ माना जाता है कि हैदराबाद जो है वो महत्वपूर्ण है उनके लिए, पुराने शहर एआईएमआईएम के लिए। जी वहीं जी। उनकी लगातार जीत होती है। लेकिन हैदराबाद में इस बार जो है अजहरुद्दीन को भी कांग्रेस ने उतार दिया है। तो हाँ, अजहरुद्दीन कितने प्रभावी है? उतना ज्यादा अपना शो नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जो उनके अपोजिट में खड़े हुए बीआरएस के ही नेता आगे बढ़ेंगे। अजहरुद्दीन की कोई उतनी नहीं रहेगी। राजेंद्र नगर से खड़े हैं अगर अजहरुद्दीन जी, तो उनका खेल यहाँ पॉलिटिक्स में भी उतना नहीं जमेगा। लेकिन वो कांग्रेस के पहले एमपी रहे, तो उनका वो प्रभाव नहीं है? वो तो एमपी रहे थे नहीं किसी होगा। समय। नहीं नहीं नहीं। अच्छा। अच्छा, नहीं दूसरी बात आपने कहा कि रेवंत रेड्डी जो है जब टीडीपी से आए यहाँ पे उन्होंने जोर लगाया है और मुकाबले में ला खड़ा किया है। ये जी भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे राहुल गांधी की पदयात्रा हुई, उसका बड़ा भारी जी असर पड़ा। उसके उसको किस जी तरह से जी। देखते हैं आप? हाँ, उनका असर अब हुआ है, लेकिन फिर भी रेवंत रेड्डी का ही काम ज़्यादा रहा है, क्योंकि उनके साथ जो टीडीपी के बाकी के नेता थे, वो भी कांग्रेस में ही आ गए हैं। वैसे कांग्रेस तो प्राइमरी स्कूल रहा है नेताओं का, जो टीडीपी में गए थे, ये कांग्रेस से ही गए थे। और जैसे टीडीपी ने हैदराबाद में मतलब तेलंगाना में डिक्लेयर किया कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो बाकी के जो लीडर थे, वो लोग भी कांग्रेस में ही आ गए हैं। तो इस तरह कांग्रेस फिर से पैरेलल आ गई है बीआरएस के। जी। अच्छा, एक बात कही जाती है कि वहाँ पे अमित शाह ने कहा है कि हम मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है 4% उसे खत्म कर देंगे। हाँ, और ये वो कहा तो है कि जी, तो उसका असर जो है फिर ये आया है कि मुसलमानों का जो संगठन है, जॉइंट एक्शन कमेटी है मुस्लिम संगठनों के, उन लोगों ने कहा है मिलकर के कि हम कांग्रेस के साथ इस बार हैं। 2014 में, 2018 में वो बीआरएस और एआईएमआईएम के साथ थे। इस बार
कांग्रेस के साथ है, उसका क्या असर पड़ देख रही है? बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को इसका काफी लाभ मिलेगा। और एआईएम पार्टी हमेशा से एक स्टेपनी पार्टी रही है तेलंगाना के। वो जो सत्ता में आती है उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो चाहे बीआरएस रहो, वो चाहे कांग्रेस रहो। तो बीआरएस के पक्ष में कौन कौन सी बातें जा रही हैं और उनके खिलाफ कौन कौन सी बातें जा रही हैं? बीआरएस के पक्ष में तो सारा केसीआर का जो 1993 में चंद्रबाबु नायडू ने जो वर्क किया था, बीज उन्होंने बोए थे, लेकिन सारे फल यही खा रहे हैं। जैसे पब्लिक के लिए कई कई स्कीम्स हैं इनकी, डबल बेडरूम है, और आरोग्यश्री योजना है, पेंशन योजना है, ये बहुत आकर्षित कर रही हैं। हाँ, ये है कि मध्यम वर्ग अभी भी उनके केसीआर की मध्यम वर्ग को केसीआर की कोई स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, उन्होंने वर्क किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, आईटीआई को बढ़ावा दिया है, नौकरियां बढ़ाई हैं, लेकिन पेंशन का कोई जैसे गवर्नमेंट की जो पेंशन्स हैं, वो नीतियां उनकी ठीक नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स खाली पड़े हुए हैं। एक एक सीट पे तीन तीन लोग काम कर रहे हैं, रिटायर्ड लोग काम कर रहे हैं, तो ये इनकी भर्ती नहीं हो रही है। इस तरह की जो आम आदमी को सहूलियत मिलने की है, वो नहीं मिल रही है। हाँ, ऐसा माना जा रेवड़ियां बांट के। ऐसा माना जा रहा है कि बीआरएस के खिलाफ सबसे ज्यादा जा रहा है बेरोजगारी का सवाल। वहां रोजगार वही नहीं तो, है युवाओं के पास। रोजगार की बात तो देखिए, रोजगार तो है, लेकिन जिस तरह से जिस बिलोंग में लड़का आईटीआई करता है तो उसको उसकी नौकरी चाहिए, तो वहां पर वो चीज नहीं है। यहाँ पे या तो बिजनेस करो या फिर पार्ट टाइम जॉब करो। तो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज थी, गवर्नमेंट की जो नौकरियां थी, अभी भी पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। केसीआर ने बोला था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो सब जो है पुलिस एकेडमी, पुलिस डिपार्टमेंट में ही हुई है। जैसे एमसीएस डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, और इस तरह के जो स्टेट से संबंधित जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इनमें भर्तियां नहीं हुई हैं, और जो हो रही है वो ठेके पर हो रही हैं। तो इससे नाखुशी है लोगों में। जी। तो अच्छा, ये बतलाइए कि वहाँ जो है जाति सर्वेक्षण की बात राहुल गांधी हर जगह कर रहे हैं। जाति सर्वेक्षण का असर सामाजिक न्याय की बात है, वहाँ तेलंगाना में कितना मायने रखती है? हाँ, बहुत मायने रखती है साहब, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जाति को ही लेकर तो इलेक्शन लड़ रहा है। वो चाहे बीआरएस रहो, वो चाहे कांग्रेस रहो, वो चाहे बीजेपी रहो। तो इसका तो काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है, पिछड़ी जाति है, और विशेष अन्य जो जातियां हैं, सभी लोग इस तरह का काम करवाने के लिए फेवर में ही हैं, क्योंकि इनका फायदा उनको होगा। यहाँ पे जो बीजेपी की नीति है कि आरक्षण मिटाओ, उससे वो बीजेपी को नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। और सभी लोग इसके अगेंस्ट ही रहेंगे, चाहे वो हिंदुवादी हो या मुसलमान संख्या के। आरक्षण जो बर्खास्त करने की इनकी जो नीति है, इससे सभी लोग नुकसान में ही रहेंगे, कोई भी इसके फेवर में नहीं है। वो ना अनुसूचित जाति वाले हैं, ना पिछड़ा वर्ग वाले हैं, बल्कि ये लोग तो अपना और वर्ग बढ़ाना चाहते हैं। जैसे तेलंगाना में मगीदा जाति है, वो लंबे समय से डिमांड कर रही है कि हमको अनुसूचित जाति में शुमार कर दे, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो इससे भी बीआरएस को नुकसान ही हो रहा है। अगर वो मदिगा जाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करती है, तो इनका भी काफी संख्या में 60% वोटर्स हैं इसके भी, तो उसका भी लाभ बीआरएस को मिल सकता है। जैसे कि अमित शाह ने इसके बारे में लास्ट नवंबर में जब आए थे, तो हाँ, मोदी जी नवंबर में आए थे, तब उन्होंने मगीदा वालों को आश्वासन दिया था कि आपकी सभी तरह की जो भी समस्याएं, उनका न्याय करेंगे, या जो भी है समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मगीदा का ही अभी तो बहुत मगीदा जाति का ही काफी बोलबाला चल रहा है, और वैसे तो और कोई तो जातिवाद को लेकर यहाँ पे मडिगा कुछ। का झुकाव जो है वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं ये लोग, और जी ये जी जो है जी 64% बताया जाता है। राजैया हाँ राजैया इसी समुदाय से थे जो उप जी जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन बाद में उनको जी बीआरएस ने हटा दिया। तो ये जी जो जी जी मडिगा समाज है वो किस तरफ दिखाई पड़ता है, कांग्रेस की तरफ या अभी बीआरएस की तरफ? कांग्रेस की तरफ चला जा रहा है साहब।
ना बीआरएस की तरफ है, ना बीजेपी की तरफ है, ये कांग्रेस की हो रही है। तो इससे क्योंकि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की तो बेहतर हाँ, स्थिति होगी, मुस्लिम उसकी तरफ जा रहे जी, हैं, शेड्यूल जी, कास्ट जी, उनकी तरफ जा रहे हैं, ओबीसी उनकी तरफ जी, जा रहे हैं, तो ये तो जी, फायदा जी। हो रहा है मतलब कांग्रेस को। फायदा है, बस कांग्रेस का एक ही है कि अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया है। तो अगर ये भी हो जाता था तो बीआरएस डूबती हुई दिखाई देती थी। अच्छा। बीजेपी भले ही यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बीजेपी के राजा सिंह हैं, उनकी तूती बोलती है। वो इसलिए बोलती है कि वो बीजेपी के हैं, हिंदूवादी या मुसलमान इस तरह से नहीं करते। वो ज़मीनी स्तर पे काम भी करते हैं लोगों के। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी जो संवैधानिक क्षेत्र है, उसमें उनका जनता के लिए सड़कें बनवाना और जो मंदिरों की मरम्मत करना, समय-समय पर किसी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना और वहाँ के व्यापारियों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करना। इस तरह के जो उनके कार्य हैं, उसकी तरफ से राजा सिंह को काफ़ी बढ़ावा मिला है। उनके खाली जातिवाद का नारा लगाने से बढ़ावा नहीं मिला है। वो है कट्टर हिंदू, हिंदुत्व को वो महत्व देते हैं, लेकिन वो काम भी करते हैं। बीजेपी का तेलंगाना में शुरू से यही रहा है, हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई झगड़ा करवाना। बी फ्रैंक, वो कार्य ज़मीनी स्तर पर नहीं करते हैं, जबकि एमआईएम कार्य ज़मीनी स्तर पर करता है और बीआरएस को तो करना ही नहीं पड़ा। सारा सब कुछ टीडीपी पार्टी के चंद्रशेखर जी ने क चंद्रबाबू नायडू ने करके छोड़ा था। ये उसी वृक्ष को सींचते रहे हैं और अभी भी सींच रहे हैं। जी। एक ये कहा जा रहा है कि बीआरएस और ये एआईएमआईएम और जी, बीजेपी तीनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, तीनों एक एक तीसरे के साथ के चल रहे हैं, और इससे कांग्रेस के प्रति लोगों का भाव बढ़ रहा है, ऐसा है क्या, कि लग रहा है क्या बीआरएस और जी, जी। बीजेपी एक साथ है? क्योंकि कई जगह बीआरएस ने बीजेपी का साथ दिया लोकसभा में, उससे एक ऐसी कोई छवि बन रही है क्या कि ये तो बीजेपी के साथ है फाइनली? सत्ता के गलियारों में तो यही कहा जाता है कि अ, इन दोनों का अंदरूनी जो साथ है, उसी के मारे बंडी संजय को भी हटाया गया है। अच्छा। बंडी तो संजय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको इसीलिए हटाया गया है क्योंकि अभी किशन रेड्डी को बनाया गया है, जो नहीं, ये जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राज्य के अध्यक्ष होंगे वो। राज्य किशन रेड्डी वही राज्य हाँ, अध्यक्ष है जी। राज्य जी। अध्यक्ष किशन रेड्डी और केसीआर के दोस्ताना संबंध है, तो इस तरह से अंदरूनी कुछ न कुछ हो रहा होगा बड़ा। हाँ, अच्छा। तो क्या जनता, ये तेलंगाना की जनता ये नहीं समझ रही है कि दोनों मिले हुए हैं? समझ तो सब रही है, लेकिन सबको फिर बीआरएस को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि फ्री की रड्डी तो रेवड़ियाँ तो बीआरएस नहीं, ही अब बाँट रेवड़ी रही है। उसको नहीं कर सकते, रेवड़ी तो मोदी जी बोलते हैं, उसको रेवड़ी कहने की जगह अगर ये कहा जाए कि भाई जिसका पैसा उसको लौटाया जा रहा है, जो टैक्स, तो टैक्स का पैसा है ना, और वो टैक्स हर आदमी देता है, आप भी दे रही हैं, जो इनकम टैक्स भर रहे हैं वो भी दे रहे हैं, जो 5 रुपए का नमक खरीद रहा है वो भी दे रहा है, तो सब पैसे दे रहे हाँ, हैं, साहब पैसा तो लेकिन जनता पे जब खर्च करने के लिए है। नहीं, लेकिन जब हद से ज़्यादा मुफ्त का मिलता है तो जनता नहीं, कायल हो मुफ्त का जाती है। ये मुफ्त का कैसे कहेंगे? मुफ्त का मतलब होता है कि हमारा नहीं है, आपका पैसा बैंक में रखा है, आप ले आए, वहाँ से आपको निकाले, तो मुफ्त का थोड़े दे रहा है वो, आप ही का पैसा वहाँ रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, सरकार का गाँव में काम है डेवलपमेंट का काम करना। आप जी, डेवलपमेंट का काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा फ्री नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री नहीं दे रहे हैं, बदले में कुछ पैसे दे रहे हाँ, हैं, आपको शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना चाहिए, आपको सड़कों की हाँ। स्थिति अच्छी करनी चाहिए, आपको महँगाई नहीं, कम यहाँ करनी पे चाहिए। हाँ, बीआरएस में तो ये रहा, पब्लिक के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ रही हैं, सड़कों पर सड़कें अच्छी हैं, नल की जो पानी की जो असुविधा थी, आज से 10 साल पहले, वो कुछ भी नहीं है। बल्कि ये हाँ, है कि फ्री पानी मिल रहा है। पानी, हाँ। लाइट जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, इससे हुँ। जनता को कोई भी प्रॉब्लम अब जी नहीं है। अब जैसे समझिए सुब्रता जी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस बार 25 लाख का दे रहे हैं, वो चिरंजीवी योजना हेल्थ बीमा है कि हर आदमी का इलाज होगा, 25 लाख तक खर्च होगा, जी, अभी उसको 50 जी, लाख कर दिया है। तो इसको रेवड़ी जी। नहीं कहते, ये इसको कह सकते हैं कि आप जो है जनता की भलाई के लिए, और जैसे ठीक शिक्षा है। की बात की जा रही है कि हर किसी को जी, शिक्षा फ्री मिलेगी, क्योंकि एक जी, बड़ी आबादी है जिसके पास खाने के, जब जब आप 60% लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो, बिना वजह जी, दे रहे हो, एक कोरोना समय दिया तो समझ में आता है, आप टोकन मनी भी नहीं जी, ले रहे हो, जी, तो वो एक अलग बात होती है।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो राजस्थान में या जो मध्य प्रदेश में जो घोषणाएं हुई है, उसका असर जी, है यहाँ पे कि नहीं है तेलंगाना में? है, 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 उसका भी असर है उसका। अच्छा, दूसरी बात, जो राम मंदिर की बात करते हैं और हर जगह जाकर के बोलते हैं कि हम आपको लेके जाएंगे तेलंगाना, क्या कहते हैं, राम मंदिर दिखाने ले जाएंगे, अयोध्या लेके जाएंगे, वो वहां ऐसा असर है कि नहीं तेलंगाना में? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक बहुत होशियार है। जिसको बहुत जाना है वो होशियार है, अपना बहुत। खर्च जिसको जाना है अपना खर्च करके चली जाएगी। वो हाँ, ये बहुत अच्छी बात, बहुत हिंदू-मुसलमान अच्छी के उसमें तेलंगाना की पब्लिक बहुत समझदार है। बात। अच्छा, कर्नाटका में ऐसा कहा जा रहा था कि कर्नाटका में त्रिशंकु सरकार बनेगी, बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल एस। लेकिन वहां जी, पब्लिक ने एकदम निर्णय दे दिया कि भाई कोई त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी, इसको बहुमत दे रहे हैं। जी, क्या जी। ऐसी स्थिति वहां आपको तेलंगाना में दिख रही है? हाँ, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस को लेकर ठन सकती है। लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है कि किसकी तरफ जनता का क्लियर झुकाव ज्यादा है। नहीं, अगर रेवंत रेड्डी नहीं रहते थे तो क्लैरिटी रहती बीआरएस थी कि कंप्लीटली ही जीत लेती, तो आएगा। रेवंत रेड्डी का हाँ, बहुत योगदान, क्या रेवंत रेड्डी बहुत रेड्डी वहां के बहुत कर्मठ नेता माने जाते हैं? जी, 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 पहले से ही है वो। वो पहले कांग्रेस में ही थे, फिर टीडीपी में गए हैं, 10 तो साल इस वहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां कांग्रेस जीत के आती है, तो रेवंत जी, रेड्डी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन रेवंत रेड्डी खुद ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो अभी दूसरी बात, थोड़े वो दिन तो पहले पार्टी के अंदर की हाँ, बात है, पार्टी के हाँ, स्तर पे हो बात है। सकता है, लेकिन मे बी अगर हो समझिए रेवंत एक है कि क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो, और जब आप कह जी, रही हैं कि उनकी वजह से बहुत कुछ मूवमेंट आया है वहां, तो जाहिर है जी, कि जब पार्टी उनकी वजह से बदल रही है, पार्टी में चेंज आ रहा है। जैसे कर्नाटक में डी शिव कुमार सिद्धारमैया की बड़ी चर्चा थी, और जी, फाइनली जी, ये दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। तो वैसे ही जी, अगर ऐसी चर्चा होती है, तो दूसरा नाम जब नहीं है, सबसे बड़ा नाम रेवंत रेड्डी है, तो जाहिर है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हो भी सकती हाँ, तो तो उस ठीक है हिसाब से तो सुमित्रा जी, फिर बहुत रेवंत बहुत रेड्डी धन्यवाद, आपने काफी कुछ जानकारी दी। और फिर हम जो है जी, बात करेंगे आपसे वापस। तो जी, आपका जी, बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी साथ। ओके, और नमस्कार। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको कैसा लगा ये प्रोग्राम, जरूर हमको बताइए। और हम सुब्रता जी से फिर बात करेंगे, वहाँ की हालात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या करे। अब ये है, अभी जैसा कि वो कह रही हैं कि अभी दोनों में मुकाबला है, लेकिन बीआरएस को एज है। कांग्रेस से रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी की, जो जो राहुल गांधी ने पदयात्रा की है उसका असर पड़ा है, रेवंत रेड्डी जो आए हैं उसका असर पड़ा है, और टीडीपी के नेता जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो है कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उससे बड़ा असर पड़ा है। तो देखना है कि अभी आप जब चुनाव प्रचार वहाँ जोर पकड़ेगा, और अभी 2-3 दिन का समय बाकी है, चुनाव प्रचार वहाँ होगा। अब तक तो राजस्थान पे ज़्यादा झुकाव था, ज़्यादा लोगों का ये था। तो अब तेलंगाना में क्या होता है, 2-3 दिनों में पता चलेगा, और हम 2-3 दिन लगातार हम तेलंगाना पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।